तुर्कमान गेट पर हुई कार्रवाई के बाद इस मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद की मौजूदगी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने यूपी की एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाया है। इस मामले को लेकर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। तुर्कमान गेट पर हुई कार्रवाई के बाद सियासत गर्मा गई है। एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये भी बात सामने आई है कि समाजवादी पार्टी के एक सांसद भी उस इलाके में उस दिन मौजूद थे। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता व प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी साहब। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद की मौजूदगी सामने आ रही है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये सांप्रदायिक फसाद में सियासी मफाद तलाशने वाले ये जो सांप्रदायिक संक्रमणों का सुपड़ा साफ होना समाज के और सौहार्द के हित में ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग जो है वो हर कम्युनल राइट पर जो है वो पॉलिटिकल और सेकुलर राइट करने की कोशिश करते हैं। सांप्रदायिक फसाद पर जो है वो सियासी मफाद तलाशने की कोशिश करते हैं और ये कोई पहली बार नहीं है। लगातार इन 10 सालों में ये इन लोगों की कोशिश रही है कि देश के सौहार्द के ताने बाने को छिन्न भिन्न किया जाए, सांप्रदायिकता की आफत से जो है वो सौहार्द की ताकत को जो है वो हाईजैक किया जाए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। वहीं एसटी हसन कह रहे हैं कि ये अगर क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया भी होगी। देखो, ऐसा है कि इस तरह के जो लोग बयान दे रहे हैं या इस तरह से जो लोग भड़काने की बात कर रहे हैं, इस तरह से जो दंगों की आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी सफल नहीं होंगे। वहीं अखिलेश यादव ने एसआईआर पर सवाल खड़े किए हैं। वो कह रहे हैं आज आपके वोटर लिस्ट से नाम जा रहा है, कल आपकी नागरिकता जाएगी। देखो, मुझे क्या लग रहा है कि इस तरह से जो है वो काल्पनिक कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के जो कारीगर लोग हैं, उस काल्पनिक कन्फ्यूज़न के क्रिएट करने के जो कुनबा है और कारीगर हैं, उनको जो है इससे बाज आना चाहिए। अन्यथा जो है वो ज़मीन पे ये धाराशायी होते रहेंगे, जनता इनकी धुलाई और धुनाई करती रहेगी और ये जो है वो धूर्तापूर्ण धुन में लगे रहेंगे। एक आखिरी सवाल, देश की अर्थव्यवस्था पर कई लोगों ने सवाल खड़ा किया, लेकिन एक बार फिर ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आगामी वित्त वर्ष में जो है 7.4 पूरी दुनिया के संकट और कंटक को पछाड़ करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत और महफूज अर्थव्यवस्था भी है और देश में जो है वो तमाम तरह की जो पूरी दुनिया में जो समस्याएं आई उससे देश मुक्त रहा है। और मैं मानता हूं कि लेकिन अफसोस की बात है कि कांग्रेस पार्टी जो डूबते हुई डायनेस्टी के डींगबाजों का डिज्नीलैंड है, वो आज भी जो है वो अपनी डींगबाजी में लगा हुआ है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन पिंटू के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।